नमस्कार बच्चों। आज हम समाजशास्त्र में पार्ट 3 में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के साथ पिछड़े हुए ही माने जाते हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या के 1/3 हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में हम पहले ही विचार कर चुके हैं, यानी कि पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ हम अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में विचार करेंगे, जो समाज के कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग को कमज़ोर श्रेणी में रखा गया है। अन्य पिछड़े वर्ग का अर्थ। पिछड़ा वर्ग शब्द समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 तथा कुछ अन्य प्रावधानों में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, छोटे किसानों, सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों इत्यादि को शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए अनेक प्रावधान रखे गए हैं, यानी कि अनेक शर्तें रखी गई हैं। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में केवल विशेष प्रावधान किए गए थे। आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं की गई, जो अब कर दी गई है। पिछड़े वर्ग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अगर हम कहें कि पिछड़े वर्ग की कोई स्पष्ट परिभाषा हो, तो उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, केवल उनका अर्थ स्पष्ट किया गया है। फिर भी विभिन्न आयोगों के द्वारा पिछड़ा वर्ग किसे कहा गया है और उनके लिए किन किन कसौटियों एवं आधारों को अपनाया गया है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग सन 1917-18 और उसके बाद सन 1930-31 में किया गया था। सन 1934 में मद्रास में प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग की स्थापना की गई। इनमें 100 से अधिक जातियों को शामिल किया गया, जिनकी कुल जनसंख्या मद्रास में लगभग 50% थी। सन 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे। बिहार में सन 1947 में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की घोषणा की गई। यहाँ मैट्रिक के बाद, यानी कि 10th के बाद, हाई स्कूल के बाद में अध्ययन के लिए सुविधाओं की घोषणा की गई। मैट्रिक 10th क्लास को कहा जाता है। राजनीतिक कोश में पिछड़े वर्गों और इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पिछड़े वर्गों का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निर्योग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में नीचे स्तर पर हों। यद्यपि संविधान में इस शब्द समूह का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है, परंतु इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समान इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं की गई है, परंतु शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। आंद्रे बिरताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार मानते हैं। आंद्रे बिरताई समाजशास्त्री का नाम है कि कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार मानते हैं। जाति के संदर्भ में पिछड़े वर्ग मध्यम कृषक एवं व्यवसायी जातियां हैं, जो शिक्षा व नौकरियों में उच्च जातियों से पीछे रह गए हैं। सन
1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 26 जातियों के लिए, जिनकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 65% थी, उन्हें शिक्षा की सभी सुविधाएं देने की घोषणा की। सन 1954 में देश के 15 राज्यों में पिछड़े वर्गों के लगभग 88 संगठन स्थापित हो चुके हैं, जिनमें कुछ ने अपना नामकरण जाति के आधार पर किया तथा स्थानीय व क्षेत्रीय आधार पर कार्य करने लगे। सन 1950 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करें। कई राज्य सरकारों ने भी पिछड़े वर्गों की सूचियां बनवाई। कर्नाटक राज्य की सूची में मुसलमान, ईसाई, जैन सभी गैर ब्राह्मण जातियों को इस सूची में शामिल किया गया। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु सरकार की सूचियों में गैर ब्राह्मण उच्च जातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनुपात के आधार पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात की। आंध्र प्रदेश ने कृषि करने वाली जातियों को पिछड़े वर्गों के अंतर्गत शामिल किया। कुछ लोगों का मत है कि केवल शूद्र वर्ग के लोगों को ही पिछड़ा वर्ग माना जाना चाहिए। समाज में जब हम ये कहते हैं कि अमुक वर्ग पिछड़ा वर्ग है, इसका मतलब ये है कि समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो उनसे उच्च है। इस अर्थ में समाज में उच्च व निम्न वर्ग की दो परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। परस्पर विरोधी यानी आपस में विरोध करते हुए, कुछ उसको उच्च मानते हैं, कुछ उसको निम्न मानते हैं। उच्च वर्ग में जमींदारों एवं उच्च जातियों को ही लिया जाता है तथा निम्न वर्ग में निम्न जातियों तथा खेतिहर मजदूरों को। भारत में अधिकांश कृषि करने वाली जातियां मध्यम श्रेणी की हैं, अतः जाति व व्यवसाय दोनों ही दृष्टिकोणों से पिछड़े वर्ग के लोग मध्यम स्तर के हैं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े वर्ग में उन सभी समूहों को शामिल किया गया है जो शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार, राजकीय सेवाओं में उच्च वर्गों से पीछे हैं। इनके जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि होता है। भारतीय इतिहास में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं। संविधान की धारा 340 में भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वह एक आयोग की नियुक्ति कर देश के विभिन्न भागों में स्थित पिछड़े वर्गों की स्थिति का जायजा ले, यानी कि स्थिति को जाने कि पिछड़े वर्गों की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। धारा 15 और 16 के अंतर्गत राज्य सरकारें भी आयोग का गठन कर रिपोर्टों के आधार पर सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं, परंतु पिछड़ेपन को आंकने का कोई अखिल भारतीय पैमाना नहीं है। अगर हम कहा जाए कि पिछड़ापन क्या है, हम इस पिछड़ेपन को जानें, तो इस पिछड़ेपन को नापने का या उसको चेक करने का कोई पैमाना नहीं है। पैमाना यानी कि नापने के इकाई, कोई पैमाना नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें यही कि पिछड़ा वर्ग है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो मुख्यतः कृषि द्वारा जीवन यापन करता है। पिछड़ापन व्यक्ति नहीं अपितु समूह का एक लक्षण है। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 3 आधार माने हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। कह रहे हैं कि मंडल आयोग के द्वारा जो पिछड़ेपन के 3 आधार माने गए हैं वो शैक्षणिक आधार, सामाजिक आधार और आर्थिक आधारों पर माना गया है कि इस आधार पर जो है व्यक्ति पिछड़ा हुआ होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जीवन यापन, कृषि के द्वारा जीवन यापन करना, जो मुख्यतः कृषि के द्वारा जीवन यापन करते हैं
और पिछड़ेपन की नापने का कोई एक पैमाना भी नहीं है। पिछड़ापन व्यक्ति नहीं अपितु समूह का एक लक्षण है। अगर हम कहें कि पिछड़ापन क्या है, तो पिछड़ापन कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, उसके एक समूह का लक्षण है। और मंडल आयोग ने इसी पिछड़ेपन के 3 आधार बता दिए: सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक।